friends. Welcome back to all of you in the Diamond classes. I am Vivek Mishra and welcoming to all of you in my YouTube channel. As we are discussing about synthesis. Synthesis means the combination of two sentences. In synthesis, I told you about infinitive. And about infinitive, I told you it divided into two types, infinitive with two and bare infinitive. Bare and infinitive. अब बात ये आती है कि bare infinitive क्या है। मैंने बताया आपको कि infinitive जो होता है वो दो भागों में बढ़ता है, एक होता है to infinitive, दूसरा होता है bare infinitive। bare infinitive वे infinitive होते हैं जो to की सहायता से बनाए जाते हैं, जिसमें टू का यूज नहीं होता है, उसे हम bare infinitive कहते हैं। bare infinitive का यूज हमेशा जो होता है वो मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद पाया जाता है। तो किसी सेंटेंस में जहां पर मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड और मस्ट का यूज होगा, वहां पर किसका यूज हुआ रहेगा? bare infinitive का यूज हुआ रहेगा। bare infinitive वो होता है जिसमें टू नहीं लगाया जाता है, उस infinitive को हम bare infinitive कहते हैं। तो सीधी सी बात ये आती है कि जिस सेंटेंस में भी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट का यूज होता है, वहां पर bare infinitive का यूज पाया जाएगा। फॉर एग्जांपल में कह सकते हैं यू मे गो, यू मे गो। तो ये क्या है? इसमें कहीं टू का यूज नहीं है, पर यहाँ पर ये इन्फिनिटिव के रूप में है, दो वर्ब्स लगातार साथ में है, ठीक है। यहाँ पर bare infinitive है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि यू मे टू गो, तो ये टू इन्फिनिटिव नहीं बन सकता। तो इनके साथ चाहे जो आई विल कम, तो बात क्या निकल के आती है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और विल, वुड के साथ, शैल, शुड के साथ क्या होता है? इसका bare infinitive का यूज पाया जाता है। तो ये था आपका रूल। अब बात करते हैं रूल 2 की। bare infinitive का यूज डेयर नॉट तथा नीड नॉट के बाद पाया जाता है। डेयर नॉट और नीड, तो बात करते हैं पहले डेयर और नीड की। तो डेयर और नीड जो है भैया जी आपकी ये मॉर्गिनल वर्ब्स हैं। कौन सी वर्ब है? मॉर्गिनल वर्ब है, मॉर्गिनल एक्सिलरी वर्ब्स हैं। पहले bare infinitive का यूज डेयर नॉट और नीड नॉट के बाद पाया जाता है। कैसे पाया जाएगा? ही डेयर नॉट गो। यहां पर डेयर के बाद टू नहीं है, डेयर नॉट टू गो नहीं करेंगे, डेयर नॉट गो, ठीक है। तो bare infinitive का यूज कहां होता है? डेयर नॉट और नीड नॉट के बाद होता है। ही नीड नॉट हेल्प, ठीक है। यहां पे टू हेल्प नहीं करेंगे, टू गो नहीं करेंगे। और एक बात मैं ये बताता हूं, अगर नॉट हट जाएगा, अगर डेयर और नीड की बात करेंगे तो ये क्या होगा? जब डेयर तथा नॉट का प्रयोग मॉर्गिनल एक्सिलरी वर्ब के रूप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मान लो हो जाए, यदि डेयर और नीड का, पहले यहां पर मैं निगेटिव की बात किया, यदि डेयर और नीड का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में यानी कि डेयर नॉट और नीड नॉट का प्रयोग होता है, तो वहां पर bare infinitive का यूज पाया जाता है, उसमें वर्ब के साथ हम टू नहीं लगाएंगे। और यदि फिर डेयर और नीड का प्रयोग जब मॉर्गिनल एक्सिलरी वर्ब के रूप में, क्योंकि एक्सिलरी वर्ब तीन होती है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब एंड मॉर्गिनल एक्सिलरी वर्ब्स। एक्सिलरी वर्ब के रूप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, तो इसके बाद क्या होता है? bare infinitive का यूज किया जाएगा। जैसे करेंगे डेयर he oppose his father, तो यहां पर दे सकते हैं आप लोग टू का यूज नहीं। तो पहले क्या बताया? निगेटिव में होगा तो क्या वहां पर bare infinitive का यूज पाया जाएगा। दूसरा क्या बताया? जहां पर इंट्रोगेटिव होगा, मॉर्गिनल एक्सिलरी वर्ब के रूप में जहां इसका प्रयोग होगा, तो वहां पर क्या होगा? ये bare infinitive का यूज ये bare infinitive के रूप में होता है। इसमें एक और ये आता है, यदि डेयर और नीड का प्रयोग क्या होता है? एक पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में होता है, तो उसमें क्या करेंगे? वहां पर अगर पॉजिटिव सेंटेंस में जैसे होता है नॉट नहीं लगाते हैं, तो ये मेन वर्ब का कार्य करता है।
पॉजिटिव में हो और यदि मेन वर्ब का कार्य करता है तो वहां पर बेयर इंफिनिटिव नहीं होगा। तो यहां पर अगर मेन वर्ब के रूप में है तो ही डेयर टू हेल्प मी होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर करिएगा, पॉजिटिव में करिए और ये मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। मेन वर्ब का कार्य नहीं कर रहा है तो बेयर इंफिनिटिव का यूज होगा। तो दो वर्ब्स हमारी क्या क्या है, डेयर और नीड, जो कि मॉर्गेनल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, उनके लिए रूल था। हम बात करते हैं रूल 3 की। रूल 3 है कि यदि एक्टिव स्टाइल के सेंटेंस में फील, हियर, सी, नोटिस, वॉच आदि वर्ब्स का प्रयोग होता है, यदि एक्टिव स्टाइल के सेंटेंसेस में फील, हियर, सी, नोटिस और वॉच वर्ब्स का यूज होता है, एक्टिव स्टाइल का सेंटेंस जो होना चाहिए वो एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, और यदि फील, हियर, सी, नोटिस, वॉच आदि वर्ब का प्रयोग हो तथा इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर जो होता है बेयर इंफिनिटिव का यूज हुआ रहता है। जैसे क्या कह रहा है कि यदि एक्टिव स्टाइल के सेंटेंस में, सेंटेंस कैसा होना चाहिए पहले बात क्लियर करिएगा, सेंटेंस होना चाहिए एक्टिव वॉइस का, और एक्टिव वॉइस होगी तो ऑब्जेक्ट, और उसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ रहना चाहिए। तो उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ रहता है तो वहां पर बेयर इंफिनिटिव होगा। वहां पे कौन सा इंफिनिटिव होगा, बेयर इंफिनिटिव होगा। जैसे ही, हियर, क्राई। ठीक है, तो यहां पर ये रहा जो हमारा बेयर इंफिनिटिव है, यहां पे टू का यूज नहीं होगा। अगर यहां पे टू क्राई करेंगे तो ये रॉन्ग होगा। जैसे कह सकता हूं एक एग्जांपल और, ही फेल्ट अर्थ, ही फेल्ट द अर्थ शेक। ओके, तो क्या है, यदि एक्टिव स्टाइल का सेंटेंस में कौन सी वर्ब्स आती है, सेंटेंस होना चाहिए एक्टिव स्टाइल का, और उसमें यदि फील, हियर, सी, नोटिस, वॉच आदि वर्ब्स आती है तो उसमें हम क्या करेंगे, और उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट होगा तो वहां पर बेयर इंफिनिटिव का यूज हुआ रहेगा। बेयर इंफिनिटिव मींस हम टू का यूज नहीं करेंगे, विदाउट टू इंफिनिटिव वहां पर यूज होगा। ठीक है, हेल्प एक ऐसी वर्ब है, स्टार बना के याद करिएगा कि हेल्प एक ऐसी वर्ब है जो बेयर इंफिनिटिव भी होती है और टू इंफिनिटिव भी होती है। हेल्प के साथ, हेल्प को आप बेयर इंफिनिटिव के रूप में भी यूज कर सकते हो और उसे टू इंफिनिटिव की तरह भी यूज कर सकते हो। जैसे कह सकते हैं ही आस्क्ड मी टू हेल्प, या कह सकते हैं ही आस्क्ड मी हेल्प। तो चाहे आप टू हेल्प करो या हेल्प करो, तो रूल पहले इसके लिए आप जानिएगा, जो मेन रूल आपका ये है कि यदि एक्टिव स्टाइल का सेंटेंस में फील, हियर, सी, नोटिस, वॉच आता है और इन वर्ब्स के बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ रहता है तो वहां पर वेयर इंफिनिटिव होता है। इतनी बात क्लियर। रूल 4, यदि एक्टिव स्टाइल के सेंटेंस में मेक का प्रयोग हुआ हो, सेंटेंस होना चाहिए एक्टिव वॉइस का और उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मेक का यूज होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का होना चाहिए और यदि मेक वर्ब का यूज हुआ है तो उसके बाद हम वेयर इंफिनिटिव का यूज पाते हैं। वेयर इंफिनिटिव का मतलब इंफिनिटिव विद टू का यूज नहीं होगा। यदि मेक एक्टिव वॉइस में है तो उसके साथ इंफिनिटिव विद टू का यूज नहीं होगा। जहां पे इंफिनिटिव विद टू नहीं रहेगा, जहां पे टू इंफिनिटिव का यूज नहीं होता है, वहीं पे आपका वेयर इंफिनिटिव होता है। ओके, तो मैंने क्या बताया, यदि एक्टिव स्टाइल का सेंटेंस होगा और मेक वर्ब होती है तो वहां पे क्या होगा रूल आपका, वहां पर इंफिनिटिव विद टू का यूज नहीं होता है, एक्टिव वॉइस यदि मेक वर्ब है। और यही मेक वर्ब यदि पैसिव में जाती है तो वहां पर वेयर इंफिनिटिव का यूज नहीं होगा, अर्थात वहां पे टू इंफिनिटिव का यूज होगा। तो यही वर्ब मेक वर्ब मेक, if a verb make use into active voice style sentences in this we find bare infinitive. If these verb goes into the passive voice then we find here to infinitive, not a bare infinitive. For example, I want to say that they made me weep.
ईट, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये वर्ब जो आपकी है ये आपकी यहाँ पर बेयर इंफिनिटिव के रूप में यूज है। इसी वर्ब को अगर हम ले जाते हैं पैसिव स्टाइल में ले लेते हैं तो जाएगा दे वाज मेड मी टू बी, दे वाज मेड टू बी मेड देगा, ठीक है। तो यह था आपका रूल 4। रूल 5 पे आते हैं। यदि लेट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद, यदि किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर लेट प्लस ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद क्या होगा, लेट हो और लेट के बाद ऑब्जेक्ट का यूज हो। और ये स्ट्रक्चर किसका होता है, इंपरेटिव सेंटेंस का होता है। मैंने आपको नरेशन में पूरी तरह से इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बता चुका हूं। नहीं पता है तो तुरंत जाइए आप नरेशन के पार्ट वीडियो में, वहां पे आपको मिल जाएगा ये लेट के बारे में अच्छी तरीके से कि लेट का यूज कैसे होता है। बट लेट क्या है, यदि सेंटेंस का स्ट्रक्चर लेट प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो वहां पर हम टू इंफिनिटिव का यूज नहीं करते हैं, वहां पर आप बेयर इंफिनिटिव का यूज करते हैं। जैसे लेट मी हेल्प टू हर, लेट मी हेल्प टू हर, ये टू नहीं है, ये टू हर के लिए, ये यहाँ अगर टू होता तो आप, मैं इसके यहाँ टू की बात कर रहा हूँ, ये टू ऑब्जेक्ट के लिए आया है ना कि वर्ब के लिए। तो इसके कंक्लूजन में नहीं रहिएगा कि यहाँ पे टू का यूज हुआ है, मैं वर्ब की टू की बात कर रहा हूँ कि टू हेल्प नहीं है, लेट मी टू हेल्प नहीं यहाँ पे है। तो यहाँ पर क्या है, ये मैंने क्या बताया, यदि लेट मी होगा स्ट्रक्चर उसका तो उसके बाद जो आने वाली वर्ब होगी वो किसमें होगी, बेयर इंफिनिटिव में होगी। टू इंफिनिटिव का यूज आप नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? रूल अच्छा लगा आपको, समझ में आया है ना? तो लाइक करिएगा वीडियो को तुरंत। रूल 6 की बात करता हूं, थोड़ा अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, थोड़ा एक अच्छा रूल है आपके लिए बेयर इंफिनिटिव में। ओके, यदि हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रेदर या वुड रेदर या वुड सूनर, हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रेदर या वुड बेटर, वुड सूनर, वुड रेदर और वुड सूनर आता है तो इसके बाद हम बेयर इंफिनिटिव का यूज करते हैं। ये सभी वर्ब्स के रूप में है आपके लिए। यदि हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रेदर, वुड सूनर, पहले वर्ड्स को याद करिएगा ध्यान से, हैड सूनर, हैड बेटर, हैड रेदर, वुड सूनर है, वुड रेदर, ये वर्ड्स आते हैं तो इनके बाद हम क्या करते हैं, बेयर इंफिनिटिव का यूज करते हैं, या यूं कह सकते हैं इनके बाद जो होता है टू इंफिनिटिव का यूज नहीं होता है। तो these are the words had better, had sooner, had rather, would sooner, which does not take off the to infinitive. If any verbs does not take off the to infinitive, it is clear that it's take off bare infinitive. Okay, so now I give an example to you. You had better come here. ओके, ये रहा। तो ये आपका यहाँ पर बेयर इंफिनिटिव के रूप में यूज हुआ है। इतना बात क्लियर आपको? क्लियर है सारी बात ना? ध्यान से सुनना मेरी बात को, जितना भी बताया हूं ये वर्ड्स आते हैं तो इनके बाद आप बेयर इंफिनिटिव का यूज करोगे। नोट है एक आपके लिए, नोट याद करिएगा पहले। यदि स्ट्रक्चर ये आपका हो, क्या हो, हैड बेटर, गैप रहेगा बीच में, वुड सूनर, हैड बेटर डॉट डॉट वुड सूनर के साथ का स्ट्रक्चर कोई सेंटेंस फॉलो करता है। यदि कोई सेंटेंस हैड बेटर डैश डैश वुड सूनर का, वुड मतलब कि हैड बेटर या वुड सूनर, कोई भी इसमें से एक, जरूरी नहीं है कोई भी एक आए और इसके बाद देन का यूज अगर हो तो वहां पर बेयर इंफिनिटिव का यूज होता है। इस डैश डैश का मतलब ये आपका पूरा हैड बेटर से लेकर वुड सूनर। ओके, यही मतलब कि हैड बेटर, हैड सूनर जो भी आपका है पांचों, इनके बाद यदि देन का भी यूज हो तब भी आप वहां पर बेयर इंफिनिटिव का यूज करोगे, टू इंफिनिटिव का यूज नहीं करोगे। यहां पर भी आप टू इंफिनिटिव का यूज नहीं करते थे, यहां पर भी नहीं यूज करोगे, जबकि वहां पर देन का प्रयोग भी हुआ रहेगा। क्या है रूल, आए देखते हैं, एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे यू हैड बेटर गो देन स्टे होम। ओके, एग्जाम्पल है यू हैड बेटर गो देन स्टे होम। ठीक है, यहां पर देन को, ये कहां पर बेटर देन है, बेटर के बाद देन का यूज है, तो यहां पर जो आपका इंफिनिटिव है ये आपका बेयर इंफिनिटिव होगा। इतनी बात क्लियर? एग्जाम्पल अगर आपको और दे देते हैं, जैसे
you had rather stay than departure। ओके, तो यहां पर स्टे के बाद देन ये आपका क्या है, बेयर इंफिनिटिव। तो बात क्लियर आपकी, चाहे जो भी होगा ये वर्ड जहां पे आएंगे उसके जस्ट बाद आप बेयर इंफिनिटिव का यूज करेंगे, यानी कि टू इंफिनिटिव का यूज नहीं होगा। जहां पे टू इंफिनिटिव का यूज नहीं होता है वहां पे आपका बेयर इंफिनिटिव होता है। अच्छा लगा वीडियो, लाइक तुरंत करिएगा। कि यदि बट और एक्सपेक्ट, दो वर्ड है, बट और एक्सपेक्ट के पहले डू डज और डिड का यूज हुआ हो, बट और एक्सपेक्ट के पहले क्या हो, डू और डज का प्रयोग हुआ हो, तो वहां पर बेयर इंफिनिटिव का यूज होता है। ये एक रूल है। और इसी में बता सकते हैं यदि सेंटेंस का स्ट्रक्चर डू डज डिड, डू डज या डिड हो प्लस या तो एनीथिंग हो या नथिंग हो या एवरीथिंग हो, बट हो एक्सपेक्ट हो, क्या हो, डू डज डिड में कोई एक, एनीथिंग नथिंग एवरीथिंग बट एक्सपेक्ट में कोई एक, इस पर आधारित यदि कोई सेंटेंस हो तो वहां पर आप बेयर इंफिनिटिव का यूज करते हैं। क्या बोला, फिर से सुनना, यदि बट और एक्सपेक्ट के पहले डू डज डिड का यूज होता है और क्या कहते हैं, तो उसके बाद जो आएगी उसे हम बेयर इंफिनिटिव कहेंगे, वहां पर इंफिनिटिव टू का यूज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं, जैसे ही डज नथिंग, ही डज नथिंग बट प्ले। देखो स्ट्रक्चर कैसे फॉलो कर रहा है, पहले डू डज डिड में कोई एक है, नथिंग है, और यहां पर नथिंग बट है ना, दो चीजें आपकी है, तो इसके बाद जो आएगा वो क्या होगा, आपका बेयर इंफिनिटिव होगा। तो रूल सुनना है, यदि बट और एक्सपेक्ट के पहले डू डज डिड का यूज हो और वहां पर क्या हो, उसके बाद नथिंग एवरीथिंग बट एक्सपेक्ट में कोई एक चीज हो, तो वहां पर क्या होता है, बेयर इंफिनिटिव का यूज होता है, इंफिनिटिव टू का यूज नहीं होगा। एक एग्जांपल और आपको देते हैं, जैसे he wants nothing to earn money। ये आप अगर बात करता हूं तो अगर ये कर दें, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, टू नहीं लगाएंगे और आपका सही। तो बात ये करना कि टू नहीं लगाना है अपने को, इंफिनिटिव टू का यूज नहीं करना है, कब, जब स्ट्रक्चर ये होगा डू डज डिड एनीथिंग नथिंग एवरीथिंग बट एक्सपेक्ट करके। सारे रूल समझ में आ गए, आ गया ना। आज आपका पूरा बेयर इंफिनिटिव भी समाप्त हो जाता है, और जब ये समाप्त हो जाता है तो आज आपने हर चीज जान ली कि पार्टिसिपल क्या है, जिरेंड क्या है, इंफिनिटिव क्या है, ठीक है। और जब ये समाप्त होता है तो आज आपका पूरा डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच द एंड होता है। यहीं पे पार्टिसिपल क्या था, किसी सेंटेंस में आया, आपने पार्टिसिपल को पढ़ा तो उसने आपने ये जाना कि इफ पार्टिसिपल कम्स इनटू एनी सेंटेंस इज द इट वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव, it tells it qualifies, and if gerund comes into any sentences it works like a noun, and if you're talking about infinitive it works like a noun for noun, verb adverb, etc. The many things works of the infinitive, you totally know about infinitive, its infinitive types, about our bare infinitive. So that's all about double parts of speech, and now we are going to teach you about the conversation of sentences from tomorrow. अब हम कल से आपको सिंपल सेंटेंस जोड़ना सिखाएंगे कि दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कैसे किया जाता है। उसके बाद आप रूल्स जान जाएंगे, फिर आपको कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के बारे में बताएंगे, तो आपका सेंटेंस जाके खत्म होगा। अभी पूरी कहानी नहीं खत्म हुई है, अभी आपने केवल एक चीज जाना है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कैसे जोड़ा जाएगा। उसमें पार्टिसिपल का भी अपना रोल होगा, जिरेंड का भी अपना रोल होगा, और इंफिनिटिव का भी अपना रोल होगा। तो सारे रूल्स आपको जब याद रहेंगे, आपके दिमाग में जब सारे रूल स्टक रहेंगे, तभी आप जाके दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। और मैं वादा करता हूं जितने रूल्स मैंने आपको बताया है, आपने यदि अपने दिमाग में बैठा के रखा है ना, सेंटेंस को देखोगे तुरंत ही आप जोड़ दोगे, देखते ही आपको सॉल्व कर लेना है, बट आपको रूल याद रहना चाहिए। जैसे मैंने ये वर्ड बता दिया है, अगर आपको याद रहेगा, दो अलग सेंटेंस में रहेगा, तुरंत आप जोड़ दोगे उसको। बट जब तक आपको रूल नहीं याद रहेगा, तो पहली बात, जितने भी आपके साथ पार्ट हैं, आपको चारों पार्ट की वीडियोस में जितने भी रूल हैं, अगर आपको लर्न रहते हैं सारे रूल्स, मैं वादा करता हूं पार्ट 8 में आने वाले जो वीडियो में आप जो कन्वर्सेशन करेंगे, सेंटेंस को जोड़ेंगे, तो एक दूसरे में कंबाइन करेंगे, पूरी तरीके से आपको आ जाएगा। और मैं तब तक के लिए बाय आपसे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा जो आपको जानना हो, और सब्सक्राइब करिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए बाय, दैट्स ऑल, लव यू।